हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीरी। आज की क्लास में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया डीएलएड एग्जाम में ये आपका पहला प्रश्न पत्र होता है बाल विकास का। और बाल विकास का पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा। और याद रखिएगा 50 नंबर में पास होने के लिए आपको 25 नंबर की आवश्यकता होती है। आज की इस क्लास में बाल विकास के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अर्थात 2017 से लेकर 2023 तक के जितने भी अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं, उन परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात एमसीक्यू हैं, उन सभी को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद हम अतलागुत्री प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न है और ये 2023 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ऑप्शन आ मध्यमान, ऑप्शन बा मध्यांक, ऑप्शन सा प्रसार, ऑप्शन दा बहुलक। आपको बताना है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो याद रखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं मध्यमान, मध्यांक और बहुलक, जबकि प्रसार इसका मापक नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ऑप्शन आ 5, ऑप्शन बा 4, ऑप्शन सा 6, ऑप्शन दा 3। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य सिद्धांत जो बताए थे वो थे 3। थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत यहाँ पे बताए थे। नेक्स्ट है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन आ 100, ऑप्शन बा 205, ऑप्शन सा 270, ऑप्शन दा 306। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या याद रखिएगा 270 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन आ टालमैन, ऑप्शन बा स्किनर, ऑप्शन सा कोयलर, ऑप्शन दा हल। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक याद रखिएगा ये सिद्धांत स्किनर महोदय द्वारा दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। जो आपराधिक प्रवृत्ति होता है इसका विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन आ शैशवावस्था, ऑप्शन बा बाल्यावस्था, ऑप्शन सा किशोरावस्था, ऑप्शन दा प्रौढ़ावस्था। याद रखिएगा आपराधिक जो प्रवृत्ति होती है अर्थात सबसे ज़्यादा जो अपराध बालक या बालिका करते हैं तो वो किशोरावस्था में ये अपराध प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आपने देखा होगा जो वयस्क बालक होते हैं अर्थात किशोरावस्था के बालक जो होते हैं 13 से लेकर 18 साल के मध्य के जो बालक होते हैं इनमें ये सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति करते हैं, जैसे चोरी करना या फिर अन्य कोई आपराधिक प्रवृत्ति कार्य हो गए। नेक्स्ट है संज्ञात्मक विकास, संज्ञात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। ऑप्शन है शारीरिक विकास में, ऑप्शन ब बौद्धिक विकास में, ऑप्शन सा व्यावसायिक विकास में, ऑप्शन द समायोजन में। याद रखिएगा संज्ञात्मक जो क्षमता होती है, संज्ञान का अर्थ होता है मस्तिष्क से रिलेटेड और मस्तिष्क से रिलेटेड का अर्थ होता है बौद्धिक विकास में। तो जो बौद्धिक विकास में जो कठिनाई होंगी वो संज्ञात्मक क्षमता में यदि आपके कमी आती है तो व्यक्ति के बौद्धिक विकास में भी कठिनाई होना आरंभ हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा एक ही वस्तु या चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है। ऑप्शन आ क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन बा वुडवर्थ, ऑप्शन सा डम्बिल, ऑप्शन दा एवरिल। याद रखिएगा किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन डम्बिल महोदय का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, ऑप्शन बा बाल्यावस्था, ऑप्शन सा किशोरावस्था, ऑप्शन द सभी अवस्थाओं में। याद रखिएगा जो बुद्धि का विकास है वो लगभग किशोरावस्था में समाप्त हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कारक कौन से हैं। ऑप्शन आ प्रेरणा, ऑप्शन बा ध्यान, ऑप्शन सा रुचि, ऑप्शन द स्मृति। सीखने को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रमुख कारक है वो है ऑप्शन नंबर आ प्रेरणा, अर्थात मोटिवेशन जो होती है वो सीखने के प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बालक के अप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। बालकों के अंदर जो अप्रेरणा है अर्थात मोटिवेशन हम किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, उद्दीपक के द्वारा, रुचि के द्वारा, आवश्यकता के द्वारा या उपयोग सभी। तो याद रखिएगा बालक में मोटिवेशन तभी उत्पन्न की जा सकती है जब बालक उसमें इंटरेस्ट ले अर्थात रुचि लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है आनुवंशिकता का वाहक होता है। ऑप्शन आ आरएनएम, ऑप्शन बा केंद्रक, ऑप्शन सा जीन, ऑप्शन द सीरा। याद रखिएगा आनुवंशिकता का जो वाहक है
वो जीन्स होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है व्यक्तिगत, ऑप्शन ब वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सा प्रक्षेपण, ऑप्शन द ये सभी। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि याद रखिएगा प्रक्षेपण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन आ अभिरुचि से, ऑप्शन ब व्यक्तित्व से, ऑप्शन सा बुद्धि से, या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा भाटिया बैटरी जो परीक्षण है ये बुद्धि से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन आ सीखने में, ऑप्शन ब तर्क में, ऑप्शन सा चिंतन में, ऑप्शन द कल्पना में। शिक्षा में सृजनात्मक का अर्थ होता है नई नई चीज़ों का सृजन करना, या मस्तिष्क में नए नए चीज़ों का प्रयोग करना, या उन्हें सोचना, या फिर कोई भी क्रिया करना। तो ये सभी सृजनात्मकता के अंतर आते हैं, और सृजनात्मकता का प्रयोग सबसे ज़्यादा चिंतन में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञात्मक विकास की कितनी स्थितियां हैं? ऑप्शन आ 2, ऑप्शन ब 4, ऑप्शन सा 6, ऑप्शन द 3। पियाजे के ने बालक के संज्ञात्मक विकास की मुख्य रूप से जो स्थितियां बताई थी वो थी 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद 2023 का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे हम 2022 के पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। ऑप्शन आ 0 से 18, ऑप्शन बा 20 से 30 वर्ष, ऑप्शन सा 25 से 35 वर्ष, ऑप्शन द 30 से ऊपर। याद रखिएगा बाल विकास के अंदर जो निम्नलिखित आयु वर्ग है वो यहाँ पे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये 3 अवस्थाएं प्रमुख रूप से रहती हैं। और आपको ज्ञात ही होगा जो शैशवावस्था है वो 0 से 5 वर्ष रहती है, बाल्यावस्था यहाँ पे 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष रहती है। इस प्रकार से 0 से लेकर 18 वर्ष का जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और बाल विकास के जो सबसे इम्पोर्टेंट समय है वो है 0 से 18 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन आ शैशवावस्था में, ऑप्शन बा बाल्यावस्था, ऑप्शन सा किशोरावस्था, ऑप्शन द सभी अवस्थाओं में। आपने ये प्रश्न देखा था 2023 के परीक्षा में, ये प्रश्न रिपीट हुआ था। बुद्धि का जो विकास है वो लगभग कब समाप्त हो जाता है? तो याद रखिएगा बुद्धि का विकास याद रखिएगा किशोरावस्था में समाप्त हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 100, ऑप्शन बा 205, ऑप्शन सा 270, ऑप्शन द 305। याद रखिएगा नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। और ये जो प्रश्न है आपका 2023 में आया था। ये 17 और 18 नंबर जो प्रश्न है ये 2023 में रिपीट हुए थे, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। ऑप्शन आ प्रेरणा, ऑप्शन बा ध्यान, ऑप्शन सा रुचि, ऑप्शन द स्मृति। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण जो कारक है वो है प्रेरणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सही परिभाषा है। सीखने की जो क्या परिभाषा सही है इनमें से? ऑप्शन आ आदेशों का पालन करना, ऑप्शन बा रटना, ऑप्शन सा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन द दूसरों के साथ काम करना। तो सीखने की जो सही परिभाषा है वो है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है कोयलर, ऑप्शन बा योकस, ऑप्शन सा थार्डनाइट, ऑप्शन द हल। याद रखिएगा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक थार्डनाइट है, और थार्डनाइट ने बिल्ली पर यह प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके ऑप्शन आ सामाजिक विकास, ऑप्शन बा शारीरिक विकास, ऑप्शन सा धार्मिक विकास, ऑप्शन द चारित्रिक विकास। तो बालक के जो नैतिक विकास का तात्पर्य होता है, नैतिकता आपको चारित्रिक विकास से रिलेटेड होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? ऑप्शन आ बहिर्मुखी, ऑप्शन बा सैद्धांतिक, ऑप्शन सा भक्तिहीन, ऑप्शन द राजनैतिक। कौन सा प्रकार इनमें से मनोवैज्ञानिक है? तो याद रखिएगा जो मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं वो है इसमें से बहिर्मुखी। यहाँ पे 3 थे, एक था आपका अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा था उभयमुखी। ये तीनों यहाँ पे मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है।
जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? ऑप्शन आ अंतर्मुखी, ऑप्शन बा बहिर्मुखी, ऑप्शन सा उभयमुखी, ऑप्शन द सभी। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्तित्व याद रखिएगा अंतर्मुखी रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतन के साधनों में एक है। ऑप्शन आ संकेत, ऑप्शन बा रटना, ऑप्शन सा गुणों का विश्लेषण, ऑप्शन द सामान्यीकरण। चिंतन के साधनों में एक इनमें से प्रमुख है, वो है संकेत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक में अप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन आ उद्दीपक, ऑप्शन बा रुचि, ऑप्शन सा आवश्यकता, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। बालकों में अप्रेरणा उत्पन्न करने का जो प्रमुख स्रोत है वो है रुचि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति, ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन है स्काउट, ऑप्शन बा जैबस, ऑप्शन सा रायबर्न, ऑप्शन द राज। याद रखिएगा स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन स्काउट महोदय का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह ऑप्शन आ संवेदनशील होता है, ऑप्शन बा परिहास प्रिय होता है, ऑप्शन सा जिज्ञासु होता है, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। सृजनात्मक बालक का अर्थ होता है कि वो चिंतन करके बहुत नई चीज़ों के बारे में सोच सकता है, नई नई चीज़ें वो क्रिएट कर सकता है। तो जो सृजनात्मक बालक होगा वो बहुत ही अधिक जिज्ञासु होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। वो नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है, यही सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा संवेग का प्रकार नहीं है? ऑप्शन आ क्रोध, ऑप्शन बा भय, ऑप्शन सा ध्यान, ऑप्शन द प्रेम। तो क्रोध, भय और प्रेम ये सभी क्या हैं? ये सभी संवेग के प्रकार हैं, किंतु ध्यान जो होता है ये संवेग का प्रकार नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ध्यान कोई संवेग का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार आक्रात्मक का कारण क्या है? ऑप्शन आ उच्च अधिगम, ऑप्शन बा उद्दीपन, ऑप्शन सा जिज्ञासा, ऑप्शन द उपलब्धि प्रेरणक। तो यहाँ पे फ्रायड ने आक्रात्मक जो प्रमुख कारण बताया था वो था उद्दीपन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रसरण, ऑप्शन बा माध्यिका, ऑप्शन सा बहुलक, ऑप्शन द माद। तो पदों के योग में पदों की संख्या भाग देने से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है माध्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन द 5। और यहाँ से अब 2017 का पेपर आपका स्टार्ट होता है। तो बाल विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये बाल विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, बाल मनोवैज्ञानिक का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, या ऑप्शन द बाल संयोजन की दृष्टि से। तो बाल मनोवैज्ञानिक का सबसे ज़्यादा महत्व होता है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े बल तो तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े तनाव तूफान विरोध की अवस्था है, ये कथन किसने दिया? ऑप्शन आ किलपैट्रिक, ऑप्शन बा स्टैनले हॉल, ऑप्शन सा टिपिनन, ऑप्शन द वाटसन। याद रखिएगा ये कथन स्टैनले हॉल का है। इसको याद आप रख सकते हैं, किसी भी हाल में आपको तनाव या किसी चीज़ का विरोध नहीं करना है। तो किशोरावस्था बड़े तनाव व तूफान विरोध की अवस्था है, ये कथन स्टैनले हॉल का है। नेक्स्ट है, प्रयास तथा टूट के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन आ CL हल, ऑप्शन बा पावलॉक, ऑप्शन सा थार्डनाइट, ऑप्शन द वुडवर्थ। प्रयास तथा टूट के सिद्धांत के प्रतिपादक याद रखिएगा थार्डनाइट थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ऑप्शन आ मध्यमान, ऑप्शन सा मध्यांक, ऑप्शन सा प्रसार, ऑप्शन द बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो नहीं है वो है प्रसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ऑप्शन आ विकास, ऑप्शन बा परिवर्तन, ऑप्शन सा समायोजन, ऑप्शन द अस्थिरता। किशोरावस्थाओं के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो है परिवर्तन। किशोरावस्थाओं में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? ऑप्शन आ पोषण, ऑप्शन बा लिंग भेद, ऑप्शन सा संस्कृति, ऑप्शन द तनाव। बाल विकास को प्रभावित जो करने वाला कारक नहीं है वो है यहाँ पे संस्कृति। संस्कृति से बाल विकास में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके पोषण से और लिंग भेद से
और तनाव से, ये सभी से बाल विकास में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन आ अवधान, ऑप्शन बा प्रेरणा, ऑप्शन सा प्रतिकार, ऑप्शन दा अधिगम। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन याद रखिएगा अधिगम कहलाता है, और अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन आ प्रसरण, ऑप्शन बा माध्यिका, ऑप्शन सा बहुलक, ऑप्शन दा माध्य। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगा वो माध्य कहलाता है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बालक में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। किस अवस्था में बालक स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अर्थात अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं बल्कि अपने दोस्तों की बातों को ज़्यादा यहाँ पे मानने लगते हैं। ऑप्शन आ किशोरावस्था, ऑप्शन बा शैशवावस्था, ऑप्शन सा बाल्यावस्था, ऑप्शन दा प्रौढ़ावस्था। याद रखिएगा बालकों में जो स्वतंत्रता की आकांक्षा होती है अर्थात वो स्वतंत्र होना चाहते हैं वो अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक किसी की बात को नहीं मानता है। नेक्स्ट है जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ये कथन किसने कहा। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ये कथन किसने दिया था। ऑप्शन आ रास, ऑप्शन दा स्किनर। याद रखिएगा ये कथन दिया था वुडवर्थ महोदय ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है CAT अर्थात ये जो कैट परीक्षण है ये किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आ 1 से 5 वर्ष, ऑप्शन बा 3 से 11 वर्ष, ऑप्शन सा 11 से 13 वर्ष, ऑप्शन दा 11 से 15 वर्ष। तो कैट या इसे CAT परीक्षण बोला जाता है। ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यक्तित्व के मूल्यांकन में बहुत ही उपयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है संवेग का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन आ क्रोध, ऑप्शन व भय, ऑप्शन सा ध्यान, ऑप्शन दा प्रेम। तो संवेग का जो प्रकार नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सा ध्यान। ध्यान संवेग का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन आ 80 से 90, ऑप्शन सा 110 से 120, ऑप्शन सा 140 से अधिक, ऑप्शन दा 100 से 120। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्ध होती है वो 140 से अधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञात्मक विकास की कितनी स्थितियां हैं। ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 4, ऑप्शन सा 6, ऑप्शन दा 3। पियाजे ने बालक के संज्ञात्मक विकास के मुख्य रूप से 4 स्थितियां बताई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है। ऑप्शन आ स्टेनले हॉल, ऑप्शन बा स्किनर, ऑप्शन सा ब्रूनर, ऑप्शन दा बागले। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल या दबाव तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा। नेक्स्ट है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 का सूत्र किसने दिया था। ऑप्शन आ अर्जित ज्ञान, ऑप्शन बा बुद्धिलब्धि, ऑप्शन सा आयु या ऑप्शन द लंबाई। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 ये जो फार्मूला होता है ये किसके लिए है। तो ये है आपका बुद्धिलब्धि के लिए, बुद्धिलब्धि नापने के लिए। नेक्स्ट है वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन आ ज्ञान, ऑप्शन बा योग्यता, ऑप्शन सा सृजनात्मकता, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो वो मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है। तो नवीन रचना को बालक तभी प्रस्तुत कर पाएगा जब वो सृजनशील होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। ऑप्शन है सामूहिक भिन्नता, ऑप्शन बा बौद्धिक भिन्नता, ऑप्शन से शारीरिक भिन्नता, ऑप्शन दा व्यक्तित्व भिन्नता। तो शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व इनमें सब में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना ये व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट प्रश्न है संज्ञात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व का कठिनाई होती है। ऑप्शन है शारीरिक विकास में, ऑप्शन बा बौद्धिक विकास, ऑप्शन सा व्यवसायिक विकास, ऑप्शन द समायोजन। संज्ञात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में जो कठिनाई होगी वो उसके बौद्धिक विकास में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा होगा। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा गया। ऑप्शन है शारीरिक विकास, ऑप्शन बा भावात्मक विकास, ऑप्शन सा मनोविश्लेषण सिद्धांत या ऑप्शन दा ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्तित्व विकास के लिए सिद्धांत दिया था उसे मनोविश्लेषण सिद्धांत बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? अर्थात दूसरे वस्तुओं के संबंध में, दूसरे वस्तुओं के बारे में या उनके बारे में विचार करना या सोचना क्या कहलाता है? ऑप्शन आ कल्पना, ऑप्शन बा चिंतन, ऑप्शन सा तर्क, ऑप्शन द स्मृति। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाना उनके स्मृति कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बा संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सा मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका सही होगा। नेक्स्ट है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किए जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है तर्क, ऑप्शन बा चिंतन, ऑप्शन सा कल्पना, ऑप्शन द स्मृति। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना, अर्थात पुराने अनुभवों को नए ढंग से यहाँ पे समायोजित करना क्या कहलाएगा? तो वो आपका तर्क कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन आ अधगम वक्र, ऑप्शन बा पठार वर्ग, ऑप्शन सा संप्राप्ति वर्ग या ऑप्शन दा बुद्धिलब्ध वर्ग। तो सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध में चित्रांकित करने वाली जो वक्र होती है उसे अधगम वक्र बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा। नेक्स्ट है जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है तथा ये थार्नाइट के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? अर्थात बालक सीखने के लिए क्या होगा, जब तत्पर होगा तो वह चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है। तो यहाँ पे तत्पर शब्द आया है, अर्थात ये थार्नाइट का जो है तत्परता का सिद्धांत है। राइट आंसर होगा तत्परता का नियम। याद रखिएगा थार्नाइट ने सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए थे, जिनमें से प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम था। नेक्स्ट प्रश्न है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? ऑप्शन आ प्रयत्न और भूल सिद्धांत, ऑप्शन बा संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन सा अनुकरण सिद्धांत या ऑप्शन दा अंतरराष्ट्रीय या सूक्ष्म का सिद्धांत। तो सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो वो होता है अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार को प्रचालित प्रेरक। तो यहाँ पे वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है तो वो अर्जित प्रेरक हो गए, और जो उन्हें जन्मजात मिलते हैं उन्हें जन्मजात प्रेरक बोला जाता है। नेक्स्ट है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। ऑप्शन है ध्यान के अंतर्गत, ऑप्शन बा कल्पना के अंतर्गत, ऑप्शन सा रुचि के अंतर्गत, ऑप्शन दा स्मृति के अंतर्गत। तो अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान ये 4 प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं और ये स्मृति के अंतर्गत आती हैं और स्मृति के ये 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट है वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बार बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है उसे क्या कहलाता, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समांतर माध्य, ऑप्शन बा माध्यिका, ऑप्शन सा बहुलक, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो उसे समांतर माध्य कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, ये कथन किसका है? ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन व डीवी, ऑप्शन सा वुडवर्थ, ऑप्शन द अरिस्टो। तो जिस प्रकार से शारीरिक विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी, ये कथन था डीवी महोदय का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, जॉन डीवी महोदय ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट है विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन आ बुद्धि, ऑप्शन बा यौन, ऑप्शन सा यंत्रस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सभी हैं। बुद्धि के द्वारा भी विकास प्रभावित होती है, यौन के द्वारा भी विकास प्रभावित होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा भी विकास प्रभावित होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है टोली की आयु कहते हैं। ऑप्शन है किशोरावस्था, ऑप्शन बा बाल्यावस्था, ऑप्शन सा शैशवावस्था, ऑप्शन द युवावस्था। टोली की आयु किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा टोली की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन आ फ्रायड, ऑप्शन व क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सा हल्लाक, ऑप्शन द थार्नडाइट। मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है, याद रखिएगा ये कथन फ्रायड महोदय का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ।
नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा का वया स्वरूप होना चाहिए। ऑप्शन आ, खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन बा, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सा, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन दा, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो याद रखिए, बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वो खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन आ, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन बा, सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन सा, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन दा, उपयुक्त सभी। तो बालक के मानसिक विकास के लिए एक टीचर को ये सभी कार्य करने चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन आ, सीखना। ऑप्शन बा, तर्क। ऑप्शन सा, चिंतन। ऑप्शन दा, कल्पना। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग याद रखिएगा चिंतन के लिए होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, बाल कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन आ, भाषा विकास पर। ऑप्शन बा, कहानी सुनना। ऑप्शन सा, काल्पनिक खेलों एवं प्रक्रियाओं के लिए अवसर। ऑप्शन दा, उपयोग सभी। तो कल्पना का विकास तभी हो पाएगा जब यहाँ पे हम भाषा विकास पर भी ध्यान देंगे, उन्हें कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाने से उनमें कल्पना का विकास बहुत अधिक होता है। साथ में काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए उन्हें अवसर देंगे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने इनमें से कौन सा नियम दिया? ऑप्शन आ, प्रभाव का नियम। ऑप्शन बा, अभ्यास का नियम। ऑप्शन सा, तत्परता का नियम। ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक ने याद रखिएगा ये सभी नियम दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रेरणा होती है। ऑप्शन है सकारात्मक। ऑप्शन बा, नकारात्मक। ऑप्शन सा, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो प्रेरणा होती है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। मोटिवेशन याद रखिएगा, यदि आपको गलत मोटिवेशन दिया जा सकता है तो वो आप नकारात्मक कार्य करने लगेंगे, और सही दिशा में आपको मोटिवेशन दी जाती है तो आप सकारात्मक कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। ऑप्शन आ, 3। ऑप्शन बा, 4। ऑप्शन सा, 5। ऑप्शन सा, 6। याद रखिएगा जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन आ, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। ऑप्शन बा, समान तत्वों का सिद्धांत। ऑप्शन से सामान्यीकरण के सिद्धांत। ऑप्शन दा, उपयुक्त सभी। तो अधिगम स्थानांतरण के ये सभी सिद्धांत हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो अर्जित प्रेरक होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है, स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन किसने दिया था? तो स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन वुडवर्थ महोदय ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा। नेक्स्ट है, आंकड़ों के प्रकार हैं, इनमें से कौन से आंकड़ों के प्रकार हैं? ऑप्शन आ, अवर्गीकृत। ऑप्शन बा, वर्गीकृत। ऑप्शन सा, अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत। ऑप्शन द, उपयुक्त से कोई नहीं। याद रखिएगा आंकड़ों के 2 प्रकार होते हैं, एक वर्गीकृत, दूसरा अवर्गीकृत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ऑप्शन आ, स्टेनले हॉल। ऑप्शन बा, स्किनर। ऑप्शन सा, ब्रूनर। ऑप्शन दा, क्रो एंड क्रो। तो बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये कथन स्किनर महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसने दिया था? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन वाटसन महोदय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र क्या है? ऑप्शन आ, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ऑप्शन बा, IQ बराबर शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु। ऑप्शन सा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या ऑप्शन दा, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। तो यहाँ पे बुद्धि लब्ध निकालने का जो सूत्र है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, ये कथन किसने दिया? ऑप्शन आ, गैरिसन। ऑप्शन बा, कुक। ऑप्शन सा, वुडवर्थ। ऑप्शन द, स्किनर। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, ये कथन गैरिसन महोदय द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? ऑप्शन आ 3, ऑप्शन ब 4, ऑप्शन सा 5, ऑप्शन द 6। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि जीन पियाजे ने बालक के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई वो 4 बताई थी। नेक्स्ट है, बाल विकास का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे बाल विकास का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन आ अभिवृद्धि, ऑप्शन ब स्वास्थ्य, ऑप्शन सा अभिरुचि, ऑप्शन द क्रमिक परिवर्तन। तो बाल विकास का तात्पर्य है, याद रखिएगा, क्रमिक परिवर्तन, अर्थात लगातार कोई ना कोई इसमें बाल विकास में परिवर्तन होता रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन आ सृजनात्मक, ऑप्शन ब प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सा अभिरुचि, ऑप्शन द बुद्धि। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, बुद्ध का जो त्रियामी सिद्धांत था यह गिलफोर्ड महोदय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, टीएटी या टैट परीक्षण की कार्ड संख्या कितनी है? ऑप्शन आ 10, ऑप्शन बा 10+10, ऑप्शन सा 10+10+10, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो जो टैट परीक्षण होता है इसमें कार्डों की संख्या याद रखिएगा 31 होता है, किंतु यहाँ पे 31 एक जो कार्ड होता है वो सादा रहता है, इसलिए कार्डों की संख्या 30 मानी जाती है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर द होगा कि 10+10+10 ये टैट परीक्षण के कार्डों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है, और अधिगम का अर्थ याद रखिएगा सीखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन आ अभिरुचि, ऑप्शन बा व्यक्ति, ऑप्शन सा बुद्धि, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। भाटिया बैटरी जो परीक्षण है वो याद रखिएगा बुद्धि से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता ही है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये यहाँ पे फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मानसिक आयु देखिए 15 था, वास्तविक आयु हमने 10 माना, 10 दिया हुआ है और इंटू 100 किया तो 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 15 इंटू 10 होगा तो ये आपका 150 निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि निकल के आई वो आई यहाँ पे 150। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, सूच का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन आ गेस्टाल्ट, ऑप्शन बा स्किनर, ऑप्शन सा कोयलर, ऑप्शन द वुडवर्थ। सूच का जो सिद्धांत था याद रखिएगा ये कोयलर महोदय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ये कथन गुड महोदय का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये कथन किसने दिया था? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये रास महोदय द्वारा दिया गया था। इसी के साथ आपके 2017 से लेकर 2023 तक के जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनके आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं, और इसके साथ ही आपके जितने भी विषय हैं उन सभी के हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों अर्थात प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करवा दिया है। आप चैनल में जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएंगी। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।